हेलो एवरीबॉडी। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पेपर होगा वो होगा हमारा जुलाई 2024 में। सो वी हैव 15 डेज ऑफ मार्च, देन अप्रैल, देन मई एंड देन जून। तो अब हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब इसके साथ साथ हमने मीडिएवल की सीरीज़ शुरू कर दी है और ये जो नोट्स हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी अपलोड कर दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम इन्वेजन्स। देखिए, मुस्लिम इन्वेजन से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत करेंगे। ये जितने भी मैंने नोट्स, ये सारे एमसीक्यू फॉर्मेट के हैं। ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट वाले, जैसे ही हम लोगों का मतलब आई गेस 1 मोर मंथ मैं फिर आपका सब्जेक्टिव लाइक आंसर राइटिंग ये सब भी स्टार्ट कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद मुस्लिम इन्वेजन। सबसे पहले सिंध इन्वेजन हमारे यहाँ पे हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि सबसे पहले किस जाति ने हम पे हमला करा था, लाइक टर्क्स और समथिंग लाइक दैट, इट विल बी अरब्स। सबसे पहले अरब्स ने हम पे अटैक करा था। सिंध इन्वेजन का राजा कौन था उस वक्त पे? किंग दाहिर या किंग दाबिर, 712 AD। अब कौन आया था इन्वेजन करने? मोहम्मद बिन कासिम। क्या ये इनका अब देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल भी बनाना है, लेकिन कैसे? क्या ये पहले ही अटैक में सिंध इन्वेजन सक्सेसफुल हो गया था? नहीं। हजज, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ससुर भी हो सकता है, जो मतलब ससुर, ऑब्वियसली मोहम्मद बिन तुगलक वाज नेफ्यू एज वेल एज सन इन लॉ। जब इसके 2 मिशंस फेल्ड हो गए थे तब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। अब इस सब का सोर्स क्या है? चचनामा। अब चचनामा हम कहेंगे अच्छा अरब थी, तो अराबिक नहीं, पर्शियन थी। सीधे नेक्स्ट इन्वेजन पे जाना है, गजनी का। गजनी के इन्वेजन 17 बार थे। एक क्वेश्चन बनेगा, क्या ये अपना एम्पायर यहाँ पे बनाना चाहता था? नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे। अब क्वेश्चन बन के आता है कि हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू अटैक इंडिया? तो आप गजनी को नहीं, आप किसको चुनेंगे? सुबुक्तुकिन, इसके फादर को चुनेंगे। और इसके फादर थे अल्पतिगिन, जिन्होंने गजनी डायनेस्टी को फाउंड करा था। अब गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो कौन था उसको डिफेंड करने के लिए? भीमा 1। अभी भीमा 2 भी आएंगे। और यामिनी उद्दौला किससे रिलेटेड है? गजनी इन्वेजन से रिलेटेड है। अच्छा, इन्हीं का टाइटल था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, किताब उल हिंद, हमें ये याद रखना ये अराबिक में लिखी गई थी क्योंकि बाकी सारी पर्शियन में होंगी। तारीख यामिनी किसने लिखी थी? उतबी ने लिखी थी। ठीक है। शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। फिरदौसी पोएट था, उतबी कोर्ट हिस्टोरियन था। और पहला मुस्लिम जिसने पुराणों को पढ़ा, इट वॉज किताब उल हिंद लिखने वाले अल बरूनी। ये एमसीक्यू का पॉइंट है। बुत शिकिन क्या है? बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आइडल ब्रेकर। अब ये भी एनसीईआरटी के, यहाँ पे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। गढ़वाल्स का कहाँ था रीजन? कन्नौज। कलचूरीज का कहाँ था? जबलपुर। परमार्स का कहाँ था? मालवा। तोमर्स का कहाँ था? दिल्ली। देखिए, अब जैसे यूपीएससी में हो चुका है कि आपको चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए, तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखनी है कि हमें चारों, ये नहीं 3 हो गए चौथा नहीं, वैसे ऐसा देखिए हमें बेस्ट प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव घोरीज इन्वेजन। ठीक है। तो एक घोरी का जो इन्वेजन था, इसकी कुछ बैटल्स है। 1191, 1192 बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। 1194 चंदावर की लड़ाई जो कि जयचंद की थी। इसके बाद सीधे चले जाते हैं बंगाल और बिहार। कहाँ किसने करा? मतलब ऑब्वियसली घोरी ने कौन लीड करा था? बख्तियार खिलजी। और ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसको खत्म। ये एनसीईआरटी का है। जहान रोज या जहान सोर, ये वर्ल्ड का मतलब क्या है? वर्ल्ड बर्नर। जहान मतलब वर्ल्ड, और इससे आप कहेंगे जला दिया, वर्ल्ड बर्नर। एक क्वेश्चन, जो गजनी था उसने सिल्वर के सिक्के चलाए थे, घोरी ने लक्ष्मी माता के गोल्ड के सिक्के चलाए थे। वहाँ पे भीमा 1 थे, यहाँ पे भीमा 2 है। घोरी ने पहला इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था और इसी के साथ क्या आई थी? ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी आई थी। अब जब हम स्लेव डायनेस्टी में जाएंगे, देखिए आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन आंसर राइटिंग में जैसी कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठे थे, तजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबच्चा,
इन तीनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि हर कोई घोरी के, क्योंकि देखिए घोरी तो वापस एक मतलब मिशन पे था और मर गया, ठीक है। अब उस बीच क्या हुआ, इनके बीच में लड़ाई हो गई कि घोरी के जो भी पोजेशंस उसका असली मालिक कौन होगा। वो सब चीज़ें आपको आंसर राइटिंग के वक्त में 2 से 3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देनी है कि इनके किस तरीके से ये लोग गद्दी पे बैठे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कल का हमारा टॉपिक होगा ममलुक डायनेस्टी, एंड एट द सेम टाइम हमें जो दिल्ली सल्तनत के डिपार्टमेंट्स हैं हम वो भी करेंगे। विल ट्राई टू कवर द सब्जेक्ट्स वेरी फास्ट, और फिर हम जैसे हमें यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस कवर करने हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो सीरीज़ विल बी वेरी इन डिटेल्ड और रोज़ टाइम पे आएंगी। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।